फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज के जो बिंदु है वो NCERT के राजनीति विज्ञान के पाठ 1 से है। इस पाठ का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और लोकतंत्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन, यानी अपनी भाषा में इसे कहें तो लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। आगे, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। जनता अर्थात हम लोग अपने मत के माध्यम से। अगला टॉपिक लोकतंत्र। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हरेक वयस्क नागरिक, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, का एक वोट होता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले कुछ बिंदुओं की ओर। अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। चलिए लिखिएगा, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। पहला, प्रमुख फैसले चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। अगला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तीसरा कवर कीजिएगा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। चौथा, कानूनों का राज और अधिकारों का आदर। पांचवा, नागरिक संविधान द्वारा बनाए गए बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर कार्य करती है। चलिए लिख लिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लोकतंत्र का 73 अर्थ। लोकतंत्र का 73 अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वह शक्तिशाली हो या कमजोर, उसकी बात का समान महत्व है। अगला, सरकार नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। अगला, लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो। चौथा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो। बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। लिखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। पहला, नागरिकों को भाषण देने व विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। तीसरा, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। चौथा,
व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। और चौथा, पांचवा, प्रेस की पूर्ण आजादी। ये थे लोकतांत्रिक सरकार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगला बढ़ते हैं। अब कॉपी में हेडिंग डालिएगा, गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण। पहला, लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना यानी निंदा नहीं कर सकते। दूसरा, शासनकर्ता सर्वे सर्वा होता है। तीसरा, विपक्षी दलों का इसमें कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। चौथा, मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। पांचवा, प्रेस को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं हो सकती। ये थे कुछ गैर लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण। इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला टॉपिक लिखिएगा, अगला हेडिंग, लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। जैसे अगर आज बीजेपी की सरकार है तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हो सकती है। इससे अस्थिरता पैदा होती है। अगला, फैसले में देरी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लोगों से बहस और व्यापक चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। तीसरा, भ्रष्टाचार की संभावना। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की संभावना होती है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखिएगा, चुनावी प्रक्रिया महंगी। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। अगला, सामान्य लोगों को सही फैसला लेने में कठिनाई। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला लेने में कठिनाई होती है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अब अगला हैशटैग दीजिएगा कॉपी पे, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। पहला, शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अगला, बेहतर निर्णय लेने की संभावना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहस के बाद ही लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिससे कि गलती की गुंजाइश कम हो सके और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। अच्छे से इसे नोट कीजिएगा। अगला बिंदु है नागरिकों का सम्मान। लोकतांत्रिक नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। जो हैसियत नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वह अन्य किसी और व्यवस्था में नहीं है। अगला बिंदु, मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराना। लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगला बिंदु, गलतियों के सुधार के अवसर। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
यह हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका देता है। बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में कुछ अंतर बातें करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार और एक अलोकतांत्रिक सरकार या गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है और गैर लोकतांत्रिक सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते। इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार में लिखिएगा, यह जनता के अधिकारों की रक्षा करती है और गैर लोकतांत्रिक सरकार में जनता के अधिकारों का दुरुपयोग या दमन करती है। नेक्स्ट अगला, यह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है और अलोकतांत्रिक सरकार में यह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। लोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने सहपाठी या दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उसे भी मिल सके। धन्यवाद।